आप अच्छे होंगे। आज हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री क्लास में मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग पार्टी। उससे पहले मैं आपको दो बातें बताऊंगा। द डिफरेंस बिटवीन ए पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। हित समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप, उसी का दूसरा नाम प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। यानी हित या दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या फर्क है। मैं आपको हित समूह की बात बताता हूं। जैसे ब्राह्मण समाज, जाट महासभा, ऑल इंडिया फार्मर यूनियन, ऐसे ही ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन, बैंकिंग एसोसिएशन, बैंकिंग स्टाफ एसोसिएशन, डूटा, नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, आईसा है, इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसी तरह से इंटक, आईटेक, सीआईए, एसोचैम। ठीक है, ये सब जो है एक प्रेशर ग्रुप है। एक व्यक्ति कई प्रेशर ग्रुप का सदस्य बन सकता है। उस प्रेशर ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके हितों के लिए काम किया जाता है। वो डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ते, राजनीतिक चुनाव, पर किसी राजनीतिक दल को मदद करते हैं। फिनेंशियल सपोर्ट, वॉलंटियर सपोर्ट्स, मोरल सपोर्ट्स, पॉलिटिकल सपोर्ट्स, पॉलिसी रिलेटेड सपोर्ट्स करते हैं और अपने हित में उन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट है, उससे अपना काम निकलवाते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, नोन एज इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप ये कहते हैं। जबकि जब पॉलिटिकल पार्टी होती है तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है। अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो पहले पार्टी का मेंबरशिप ऑटोमेटिकली लास्ट कर जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज का एक बड़ा उद्देश्य होता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक दल अपने अपने देश में, उनका एक ही मकसद है, सरकार निर्माण करना। इसके लिए वो इलेक्शन फाइट करती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, टारगेट होता है, मोटो होता है, जो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब चीज़ों को शो करता है, दिखता है। उसका पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होता है, उसको नेशनल लेवल या रीजनल लेवल का स्टेटस मिलता है, उसका अपना एक चुनाव चिन्ह होता है, पार्टी का सिंबल होता है, मोटो होता है। पार्टी के अंदर में इंटरनल इलेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव ये सब होते हैं। और किसी देश में अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो उसे सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, कहीं दो तरह के विचारधाराओं पर आधारित पार्टी है तो ड्यूअल पार्टी सिस्टम, जहां पर ट्री है तो ट्राई पार्टी सिस्टम, और जहां पे नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में बेसिकली दो है तो ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, किसी देश में तीन है तो ट्रिपल होते हैं, और जहां मल्टी है जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, क्या कहते हैं, बांग्लादेश है, फिर आपका श्रीलंका है, जर्मनी है, ये सब जो जापान है, ये सब मल्टी पार्टी सिस्टम में आ जाता है। तो भारत के संदर्भ में हम जो बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की, और पॉलिटिकल पार्टी में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को समझने के लिए समझिए, उसका सबसे पहला नाम जो था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस पार्टी जिसे आज आप कहते हैं, जो राहुल बाबा, सोनिया मैम हैं, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं कि इसका सबसे पहला नाम था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसे हम कांग्रेस कांग्रेस कहते हैं। उसका नाम ये जो पड़ा वो पड़ा 1885 में एज फाउंडेशन। फिर 1897 में 12 साल बाद इसी का नाम इन्होंने चेंज करके दे दिया राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, पर वो तुरंत चेंज करके फिर वापस एआईसीसी रखा। आफ्टर गेट फ्रीडम इसके नाम में अब आ गया क्या, इंडियन नेशन कांग्रेस। इंडियन नेशन कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ये बात है, ठीक है। तो चलिए, हमारा कांग्रेस पर है। अभी हम अगले सेशन में बात करेंगे कि पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप क्या होता है, दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं वो। लेकिन फिलहाल हमारा हिस्ट्री पर ध्यान है, कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री। तो ध्यान देंगे, स्थापना 1885 से लेकर 1947 आजादी से पहले तक कांग्रेस पार्टी के जो चीफ होते उसे प्रेसिडेंट कहा जाता था। और प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आखिरी वीक में, जो उसके फाउंडेशन डे के आसपास होता था, उसको एनुअल कॉन्फ्रेंस के तौर पे 2 3 4 दिन सभाएं होती, जिसे हम वार्षिक सम्मेलन एनुअल कॉन्फ्रेंस कहते थे। और उसी कॉन्फ्रेंस में अगले साल कौन चेयरमैन होगा उसको चूज कर लिया जाता था। वो कॉन्फ्रेंस अगले साल के संदर्भ में कहलाता था। तो ये चीज है, तो ये याद रखने की चीज है कि हम एनुअल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है। सीरियली नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, पहले 4 कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा 10 ऐसे कॉन्फ्रेंस जो हाईलाइटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखेंगे ईयर, एनुअल कॉन्फ्रेंस, किस प्लेस पर, हु वाज प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी दैट टाइम, एंड व्हाट डिसीजन टेकन बाय, और कोई इंपॉर्टेंट घटनाएं वगैरह हुई तो उस पर बात करेंगे। यही तरीका है आपसे पूछने का। और कुछ स्पेशल कोई बात होगी तो उस पर बात करेंगे। तो हम 1885, 86, 87, 88 ये 4 साल का उठाएंगे। 90, 1890, फिर हम उठाएंगे आपका 1905, 1906, 1907, फिर उठाएंगे 1916, 1917, फिर उठाएंगे 1924, 1925, 1929, 1931, 1933, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948 ये उठाएंगे। और कितनी महिलाएं अध्यक्ष हुई, कितनी इंडियन ओरिजिन फीमेल अध्यक्ष हुई, टोटल कितनी महिला अध्यक्ष हुई, कौन सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता लिया, आजादी के बाद कौन अभी तक लंबे समय से अध्यक्षता ग्रहण किया हुआ है, इस तरह की बात होगी। तो इस पैटर्न को समझना जरूरी है। तो चलिए, इस पैटर्न को समझने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नाम था, बीच में राष्ट्रीयता नाम आया और बहुत जल्दी इसको हटा दिया। उसके बाद फिर यही नाम चलता रहा। आजादी के बाद शॉर्ट में हम जनरली कांग्रेस कहते हैं, पर आज इसका विधिवत नाम इंडियन नेशन कांग्रेस है। प्रेजेंट में जो इसका हेड क्वार्टर है बेटा, वो है 24 अकबर रोड, न्यू दिल्ली। ये हेडक्वार्टर है 24 अकबर रोड, न्यू दिल्ली। जो दाहिने हाथ का जो पंजा है वो चिन्ह है इसका। और बेटा ये नेशनल लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब इनके बारे में हम बात करेंगे शुरू से लेकर अब तक का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब बात करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही गौर से सुनिएगा, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर यह पार्टी जो सेटअप हुई, उसके पीछे बंगाल में 1838 में एक स्थापित जमींदारों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। वो इसमें डिसॉल्व हो गई। इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन
ठीक है, ये भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो भी रीजनल लेवल पे थी, वो भी इसमें एसोसिएट हो गई, यानी इसमें मिल हो गई। तो इन सब से मिल करके एक नए पार्टी के तौर पर हम देखते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश्ड हुई, जिसका नाम क्या था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ध्यान से सुनेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। यानी इसमें हम देखते हैं लाला लाजपत राय ने एक बात कही कि अंग्रेजों ने खुद, ब्रिटिश हुकूमत ने खुद भारत में फिर कोई 1857 जैसी क्रांति ना हो, 57 जैसी क्रांति ना हो, इस ख्याल से उन्होंने काम क्या किया कि इस तरह के एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश्ड करवा दो, ताकि साल में एक बार कॉन्फ्रेंस करे, प्रार्थना करे, एप्लीकेशंस दे, अपनी याचना करे, और हम थोड़ी बहुत बात सुने माने, उनके गुस्से को एक प्रॉपर चैनल से स्टेज के थ्रू, पार्टी के थ्रू निकाल दें, और हम आश्वासन देकर के अपना राज करते रहें और थोड़े बहुत हल्के हल्के सुधार करते रहें, ताकि उनके गुस्सा एक 1857 की क्रांति जैसी ना हो। यही मकसद से ये सब बातें लाला लाजपत राय कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिसको कहते हैं सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। जैसे प्रेशर कुकर में अगर सीटी फंस जाए तो कुकर ब्रस्ट कर सकता है, तो क्या होता है कि उसमें एक सेफ्टी वाल्व लगा दिया जाता है। सेफ्टी वाल्व होता है कि अगर कुकर का सीटी फंस गया और गैस बढ़ रहा है, तो ब्रस्ट होने से पहले एक पतला सा प्लेट होता है जो नट बोल्ट पे टाइट होता है ढक्कन के ऊपर, वो क्या होता है, फट जाएगा और गैस एक्स्ट्रा जो होगा निकल जाएगा, तो फटने से, ब्लास्ट होने से बच जाएगा कुकर। तो सेफ्टी वाल्व उसको कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज वायर होता है, सेफ्टी वाल्व यहां होता है। तो सेफ्टी वाल्व की थ्योरी दिया कि मतलब हमारे गुस्सों को कम करने के लिए, प्रॉपर चैनल से निकालने के लिए कांग्रेस जैसा एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कर दी, और उसके लिए उसने एक अंग्रेज को ही आगे कर दिया जिसका नाम था एलन ऑक्टावियो व्यूम, एओ व्यूम। ऐसा ये सोच जो मैंने अभी कहा, ये लाला लाजपत राय की थी, जो उन्होंने सिद्धांत दिया। आपसे एक सवाल करेगा, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व इन कंसर्न ऑफ कांग्रेस पार्टी फाउंडेशन गिवन बाय होम? लाला लाजपत राय। चलिए अब आते हैं। एओ व्यूम, एलन ऑक्टावियो व्यूम, एक अंग्रेज थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, एडिशनल कलेक्टर थे, और डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए। और वो इस तरह से भारत में चाह रहे थे कि भारत के लोगों का जो गुस्सा है, भारत के लोगों का जो मांग है, प्रॉपर चैनल से है, तरीके से है, वो आगे बढ़ करके सभी नेताओं से मिलजुल करके ये बात की, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इसलिए कभी भी पूछे हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो हम बोलेंगे एओ व्यूम, ये फाउंडर थे कांग्रेस पार्टी के। पहला पॉइंट, उनको आजीवन महासचिव बनाया गया। कई महासचिव होते थे, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अध्यक्ष कौन बना, कहां पर पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, यही सब के सिलसिले में बातचीत होगी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। 1 सेकेंड, अभी आए बेटा। तो ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम देखें बात को बढ़ाते हुए, तो सुनते जाइए। कांग्रेस के फाउंडर एलन ऑक्टावियो व्यूम थे, जो एक अंग्रेज थे, पक्षी वैज्ञानिक भी थे, सवाल पूछ चुका है एसएससी में, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए, तो एओ व्यूम पक्षी वैज्ञानिक थे, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे, और उनके प्रयास से सफल हुआ, स्थापना हुई। अब आइए, 28 दिसंबर 1885, 85, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, मुंबई, कुल 72 उपस्थित गणमान्य व्यक्ति मिलकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए। तो फाउंडेशन डे 28 दिसंबर, फाउंडेशन ईयर 1885, फाउंडर एलन ऑक्टावियो व्यूम, टोटल फाउंडर मेंबर 72 रिप्रेजेंटेटिव्स,
प्लेस मुंबई, एग्जैक्ट लोकेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। ये हुआ। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन, तो फर्स्ट कौन बने, तो याद रखिएगा वोमेश चंद्र बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, भारतीय थे, बंगाली जेंटलमैन थे, पर वो बहुत पहले क्रिश्चियनिटी को अपना चुके थे तो क्रिश्चियन हुए, पर भारतीय जेंटलमैन बंगाली हुए। फर्स्ट हो गया। और क्या हुआ, कुछ भी नहीं। सेकेंड, 1886 कोलकाता, पहला बंबई, कोलकाता, चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। पॉइंट क्लियर, जानते हैं। फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 1887 मद्रास प्लेस, कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट अंग्रेज बट इंडियन, नॉट सॉरी, फर्स्ट क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, सेकेंड पारसी, थर्ड यू कैन अंडरस्टैंड मुस्लिम, दादा भाई नौरोजी के बाद बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम, एंड बदरुद्दीन तैयब जी इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंडियन एडवोकेट। ये प्रथम भारतीय वकील थे, ठीक है। फोर्थ 1888, ठीक है, इलाहाबाद, इंग्लिश मैन जॉर्ज यूल, जो एक अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल बने। समझ में आई। 89 यानी 1889, ठीक है, वेडर बर्न, जो एक अंग्रेज थे, इंग्लिश मैन थे, वो बने। 1890 कोलकाता, कौन बने, तब बने फिरोज शाह मेहता, फर्स्ट इंडियन हिंदू या फर्स्ट हिंदू। देखा आपने, पहला क्रिश्चियन, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा अंग्रेज, पांचवा अंग्रेज, छठा 90 में आके कौन आए, हिंदू। कल्चर को समझिए, कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को समझिए और उस टाइम के जरूरत के हिसाब से भी समझिए, ठीक है, तो याद रखना। तो ये हुआ। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो 1890 में फिरोज शाह मेहता बने। अब इस 1890 में कलकत्ता में एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और यहां स्पेशल एडिशन बातों को ध्यान दीजिए। उस टाइम में कलकत्ता के कॉलेज से फर्स्ट कोलकाता गर्ल्स जो थी, जो कॉलेज से ग्रेजुएट पास हुई, वो थी कादम्बनी गांगुली। वही लेडी डफरीन मेडिकल कॉलेज से मेडिकल का डिग्री ली, LMP होता था, लाइट मेडिकल प्रैक्टिशनर, डिग्री ली, डॉक्टर बनी। इंडिया की पहली लेडी डॉक्टर, जिसे कह देगा बंगाल की पहली लेडी डॉक्टर, कौन, कादम्बनी गांगुली। और इसी कादम्बनी गांगुली को कांग्रेस पार्टी ने कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में मंच से कांग्रेस पार्टी को एड्रेस करने के लिए बुलाया गया। शी कम टू एड्रेस कांग्रेसी पर्संस। इस तरह से 3 बातें। आंसर 1 कादम्बनी गांगुली, इंडिया की पहली महिला ग्रेजुएट या बंगाल की पहली महिला ग्रेजुएट, हिंदू कॉलेज की पहली महिला ग्रेजुएट तो अभी यही, पहली महिला डॉक्टर, लेडी डॉक्टर यही, और पहली महिला जिसने कांग्रेस पार्टी को उसके मंच से संबोधित की, कादम्बनी गांगुली। ये तीनों बातें 1890 के अधिवेशन में जान दीजिए। 1905 वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष, खत्म। 1906 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी वंस अगेन अध्यक्ष, and he chanted from the Kolkata on the forum of Congress Party, we want स्वराज। स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से कब, कहां, कब, किसने की, नौरोजी ने की,
कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस के मंच से कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज की मांग की। इट इज द क्वेश्चन। 1907 सूरत, रास बिहारी बोस, ही वॉज द चेयरमैन प्रेसिडेंट। बट सूरत में गरम दल नरम दल एक्सट्रीमिस्ट लिबरलिस्ट के बीच में स्प्लिट हो गया, दो ग्रुप बन गए। पार्टी नहीं टूटी, कांग्रेस ग्रुपिंग हो गई और जूतम पैजार हो गया। स्टेज पर टमाटर, कुर्सी उर्सी तोड़ना सब हो गया। देन द सिंगल सो फार कांग्रेस पार्टी एडजर्न, स्थगित हो गया, सस्पेंड हो गया। दैट इज सूरत अधिवेशन को रोक दिया गया, सस्पेंड किया गया। पूछेगा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसे सस्पेंड किया गया। सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में हुआ। कौन थे अध्यक्ष? ये भी बात हो गई। तो ये हुआ सूरत। और यहीं पे गरम दल नरम दल अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट लिबरलिस्ट। अब उसके बाद आएगा 1916 कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन लखनऊ, चेयरमैन अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से अब गरम दल नरम दल एक हो गए। ये कौन किया, कब हुआ? 1916। इन दोनों के प्रयास से, बेसेंट और तिलक के प्रयास से। हॉट क्वेश्चन, क्लियर? मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता तिलक और जिन्ना के प्रयास से 1916। 1916 में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पे आए, पब्लिकली एड्रेस किया, आम जनता को संबोधित किया, सार्वजनिक मंच पर पहली बार आए। यहीं पर कांग्रेस पार्टी के कुछ किसान जो थे, राजकुमार शुक्ल जो थे, जो चंपारण मोतिहारी से थे, गांधी जी के देखने आए और गांधी जी को कहा कि चलिए ना चंपारण, हम लोग तीन कठिया प्रथा से त्रस्त हैं। यहीं पर मुलाकात हुई। यह सब 1916 का इंपॉर्टेंस है। और 1916 में मुस्लिम लीग ने भी अपना एनुअल कॉन्फ्रेंस साथ साथ थोड़ा हट के लखनऊ में ही दोनों ने किया था, और दोनों के लीडर एक दूसरे के मंच से आके एड्रेस भी किए थे। दैट इज द इंपॉर्टेंस, ठीक है। 1917 कोलकाता, एनी बेसेंट चेयरवुमेन बनी, प्रेसिडेंट बनी। सवाल, पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, आयरलैंड ओरिजिन थी, इंडिया की सिटीजन थी। यह इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट, पॉइंट क्लियर। अब आइए 1924 बेलगांव में अधिवेशन, कर्नाटक में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है। वो गांधी जी आए, असहयोग आंदोलन चलाए, 22 में जेल गए, 24 में छूट के आए, हीरो बने हुए थे, कांग्रेस ने कैच कर लिया और उनको अध्यक्ष बना दिया। तो महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की सदस्यता शुल्क जो 1 रुपया हुआ करती थी उसे घटाकर 25 पैसा कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी, एक ही बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे गांधी जी बने। पॉइंट क्लियर। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, फर्स्ट विमेन एनी बेसेंट, सेकेंड विमेन सरोजिनी नायडू, बट एज ए फर्स्ट इंडियन ओरिजिन विमेन सरोजिनी नायडू ये बनी। 1929 रावी नदी तट लाहौर, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता ग्रहण किया, अपने पिता मोतीलाल नेहरू से लिया। और यहां पर देखते हैं, हमने कहा पूर्ण स्वराज, तो यहां पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और इसके उपलक्ष्य में, खुशी में, प्रेरणा स्रोत के रूप में सिंबॉलिकली 26 जनवरी 1930 को इसी रावी तट लाहौर में हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। उसी के सिंबॉलिकली हमने गणतंत्र दिवस को इस तरह से मनाया 1950 में। तो यह है लाहौर। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष। अब यहां गांधी जी जो शामिल होने आए तो यहां के स्थानीय लोगों ने गांधी जी का स्वागत विरोध स्वरूप
काले दुपट्टे, काला बिल्ला, काला स्ट्राइप, ब्लैक कपड़े को दिखा के किया, जिसको कहते हैं ब्लैक स्ट्रिप से स्वागत किया कि हम इसलिए आपका विरोध करते हैं कि आप चाहते तो गांधी इरविन समझौता के तहत जो आपने 5 मार्च 1931 को किया था, गांधी इरविन समझौता, उसमें आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचा सकते थे। आप नहीं ऐसा किए, इसलिए विरोध था। और इसी साल कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया। पॉइंट क्लियर, ये ध्यान में रखना। अब आ जाइए 1933 कोलकाता, नलिनी सेन गुप्ता, शी बिकम chairwoman. She is become the third woman, but English origin Indian citizen. इंग्लैंड में जन्मी थी, भारत की गुप्ता जी से शादी की थी, तो नलिनी सेन गुप्ता, इसी को नेल्ली या नलनी लिखा जाएगा। ये तीसरी महिला है, दूसरी विदेशी हुई। ठीक है, 1 मिनट। नहीं नहीं, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी, जो इंग्लिश थी, यहां शादी की थी, ओरिजिन इंग्लैंड की हुई, तो 3 महिलाएं हो गई। 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 1938
सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, और कहां, तो याद रखिएगा त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ये चीज है। अब आइए, अब देखते हैं 1939 फिर दोबारा सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो याद रखिए, तो सुभाष चंद्र बोस दोबारा जीत गए और इस बार उम्मीदवार के तौर पर बनाया था गांधी जी ने अपने समर्थन से पट्टाभी सीतारमन को। पर नेताजी क्लाइमेक्स पे चल रहे थे, नेताजी दोबारा जीत गए। इससे गांधी जी को लगा कि यह मेरी हार है और उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC से रिजिग्नेशन दे दिया, जो सारे डिसीजन पॉलिसीज तैयार करती है उस कमेटी से। नेताजी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करिए, ठीक है, ऐसा मत करिए, पर वो नहीं माने। तो नेताजी ने कहा तो हम भी रिजाइन दे देते, आपको हमको लेकर के हम रिजाइन दे देते। तो नेताजी रिजाइन दे दिए, तो उसकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता सौंपी गई और नेताजी अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदी में अग्रगामी दल, की स्थापना 1939 में ही कोलकाता में कर ली। ये पार्टी आज भी सर्वाइव करती है, 2-4 MLA इनके जीतते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये बात है। अब हम देखते हैं 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये अब कांग्रेस के अध्यक्ष बने और लगातार सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उधर से जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान की मांग रख दी मुस्लिम लीग ने। तो हम ये दिखाना चाहें कि भारत में अल्पसंख्यक वगैरह कोई चीज नहीं है, सब एक हैं। और हमने अबुल कलाम आजाद को ही कॉन्टिन्यू 6 साल तक बिना चुनाव के उनको हम चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का बनाए रखे। तो 6 साल तक रहे। 1947 मेरठ, 1947 मेरठ, JB कृपलानी अध्यक्ष, उन्हीं की वाइफ थी सुचेता कृपलानी। तो जो सुचेता कृपलानी आप भी जानते हैं कि पहली मुख्यमंत्री बनी थी और कहा उत्तर प्रदेश की। तो ये चीज है। तो सुचेता कृपलानी यानी JB कृपलानी वो अध्यक्ष बने और उन्हीं के नेतृत्व में हम कहेंगे क्या, तो भारत की आजादी का वर्ष 1948 दिल्ली, और अब अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारमैया, ये याद रखिए। तो पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष लिए, आखिर बन ही गए। तो ये है आपका। अब आइए 48 तक को जरा हम व्याख्या कर ले। पहले के 4 याद रखना चाहिए, पहले के 4 याद रखना चाहिए। उसके बाद जितना बोले वो सब याद रखना चाहिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने, मोतीलाल नेहरू 2 बार, 27 में और 28 में, 1927 1928 मोतीलाल नेहरू, 29 और 30 जवाहरलाल नेहरू, 36 37 जवाहरलाल नेहरू, और फिर आजादी के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू बने। अब आइए 3 महिलाएं बनी 1948 तक, 1 भारतीय 2 विदेशी मूल की, 17 में 25 में और 33 में। बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने, ठीक है, उनको एक बार बनाया भी गया पर बोले ना सॉरी आई हैव टू गो, बताया था क्रांतिकारी दल में। ये चीज अब 1948 के बाद पर आई। जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद फिर अध्यक्ष बने कई साल। उसके बाद के कामराज जो मद्रास के मुख्यमंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री को छोड़ के जब जवाहरलाल नेहरू मरे तो ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और कांग्रेस पार्टी में बड़ा सुधार किया। के कामराज, इनको भारत रत्न भी मिला, मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, और उन्होंने एक सिस्टम लाया, एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति वन पर्सन वन पोस्ट। ठीक है, लाए तो लाए। तो के कामराज जाने जाते हैं कई चीजों के लिए। फिर हम देखते हैं इंदिरा गांधी भी बनी अध्यक्षा कई साल तक, राजीव गांधी भी अध्यक्ष रहे कई साल तक,
फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष रही सिंस 1998 टिल 2017, 19 साल लगातार। फिर उसके बाद राहुल बाबा बने, आई थिंक 18 दिसंबर 2017 को, और 2018 या 19 में उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो रिजाइन दे दिया 19 में, जो इलेक्शन हुआ मई जून में, रिजाइन दे दिया। तो रिजिग्नेशन के बाद अंतरिम रूप से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी फिर बनी और अभी तक है। एंट्रीम है ये, विधिवत नहीं। तो इस तरह से देखें तो इंदिरा गांधी बनी भारतीय मूल की दूसरी महिला आफ्टर सरोजनी नायडू। सोनिया गांधी इटली ओरिजिन इंडियन सिटीजन महिला। तो अब तक आजादी के समय तक 3, अब तक अगर कांग्रेस का इतिहास तो 5 महिला, 3 विदेशी मूल की, 2 स्वदेशी। कहने का मतलब ऐसे सवाल बनते हैं। अब तक में लॉन्गेस्ट रिमेनिंग सोनिया गांधी 1998 से लेके 2017 और फिर 2019 से लेके 2020, लंबा समय। राहुल बाबा, अब मतलब राहुल बाबा के खानदान में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और आपके सामने में है कौन, समझ ही रहे हैं, राहुल गांधी। तो 6 लोग अध्यक्षता ले चुके हैं। ये ध्यान में रखने की चीज है। पॉइंट क्लियर? यहां से सवाल आएगा। आजादी से पहले तक लॉन्गेस्ट रिमेनिंग मालूम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, 6 वर्ष लगातार। तो इस तरह से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा कि स्वराज की मांग कब? 1906 दादा भाई नौरोजी कलकत्ता। पूर्ण स्वराज की मांग कब? 1929 लाहौर रावी तट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 लाहौर के तट पर। तो ये चीजें। फिर आपसे पूछेगा कि गांधी जी कब बने? 1924। एनी बेसेंट कब बनी? 17। पहली भारतीय महिला अध्यक्षता सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। नलिनी सेन गुप्ता कब? 1933। तो इस तरह से सवाल आएगा। ये कांग्रेस पार्टी का है। अब आइए बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग के ऊपर चलते हैं। अब समझिए मुस्लिम लीग के संदर्भ में भारत में उस वक्त लॉर्ड मिंटो सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1906 से लेकर 1910। ठीक है, जब लॉर्ड कर्जन ने रिजाइन दिया था 1905 में, ये आए। और इसी समय 1907 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी सेटअप की जिसके 2 मेंबर थे। एक थे मिस्टर मॉर्ले, जो भारत सचिव, भारत मंत्री थे ब्रिटेन के कैबिनेट में, भारत का मंत्रालय उन्हीं के पास था। और एक लॉर्ड मिंटो सेकेंड था, इसलिए कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कमेटी। तो इस समय क्या होता है? 30 दिसंबर 1906 आज के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका के नवाब वकार उल हक सलीमुल्लाह तथा अन्य व्यक्ति विशेष लोग इकट्ठा हुए और एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना की। और इस पॉलिटिकल पार्टी के पहले अध्यक्ष वकार उल हक सलीमुल्लाह ने अपने मित्र आगा खान को बनाया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दिवस 30 दिसंबर, वर्ष 1906, स्थान ढाका, फाउंडर वकार उल हक नवाब ऑफ ढाका, फर्स्ट चेयरमैन आगा खान। ये सब आ गया। उद्देश्य बहुत क्लियर कट, मुसलमानों के हित के लिए काम करना और भविष्य में मुसलमानों का एक देश हो उसके लिए काम करना। हिडन एजेंडा। किसके इशारे पर? लॉर्ड मिंटो सेकेंड के इशारे पर स्थापना। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पाकिस्तान? योर आंसर विल बी मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल बदलता हूं,
हु इज कंसीडर एक्चुअल फाउंडर और फादर ऑफ पाकिस्तान? एक्चुअल फाउंडर और फादर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का वास्तविक संस्थापक या जनक किसे कहते हैं? देन योर आंसर विल बी लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ठीक है, फाउंडेशन हो गया। अब 1907 में मुस्लिम लीग के कुछ प्रतिनिधि मंडल शिमला राजधानी गए और लॉर्ड मिंटो सेकेंड से मुलाकात करके एश्योरेंस लिया, क्या हम मुसलमानों के लिए भी इस बिल में जगह दीजिए। लॉर्ड मिंटो सेकेंड ने जो बिल तैयार किया, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया और 1909 में पास करके 1911 में भारत में लागू हुआ, जिसे आप कहते हैं क्या? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, उसी को कहते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम या इंडिया काउंसिल एक्ट, 1909 इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें अब मुसलमानों को संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, यानी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी गिवन टू मुस्लिम्स कम्युनिटी बेस्ड ऑन रिलीजन सेक्ट दैट वाज ए पॉइजन्ड। यही पॉइजन्स की शुरुआत हुई। एंड द लॉर्ड मिंटो स्टार्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो, बाय लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मिंटो को कहते हैं, उसी के इशारे पर, उसी से डेलीगेट शिमला में मिलने गया और उसी के आधार पर ये मुसलमानों को ये मिला। नतीजतन दो धाराओं में हमें बांटने की कोशिश शुरू कर दी और बांट ही दिया। दैट इज द कंसीडर्ड द लॉर्ड मिंटो इज एक्चुअल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। समझ में आई बात? 1912 में मुस्लिम लीग पार्टी में मोहम्मद अली जिन्ना का प्रवेश। मोहम्मद अली जिन्ना का प्रवेश। जिन्ना के दादा हिंदू थे, व्यापारी थे, अच्छे खासे थे। जिन्ना के पिताजी जो बंबई आए, बस गए, उसके बाद उन्होंने मुसलमान धर्म को अपना लिया और बहुत सारा व्यापार वाणिज्य, बहुत सारे लोग प्रलोभन में हो गया। ये चीज़ है। अब जिन्ना की वाइफ जो थी पारसी थी और जिन्ना की जो बेटी थी वो पारसी से ही शादी की और बाप बेटी दोनों लव मैरिज किए, पर वो सब अलग विषय है। तो मोहम्मद अली जिन्ना टेक एंट्री इन मुस्लिम लीग इन 1912। ठीक है, अब आइए 1930, याद रखिएगा। अच्छा, 1916 मुस्लिम लीग का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ लखनऊ में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समझौता, जिसको कहते हैं लखनऊ समझौता। अब है 1930, गौर फरमाइएगा। 1930 में मुस्लिम लीग पार्टी का एक सदस्य जो मूल रूप से विद्यार्थी था, आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था, मुस्लिम लीग का सदस्य था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ता था, और उसने एक शब्द को सृजित किया जिसका नाम पाकिस्तान था। नाम इस शख्स का चौधरी रहमत अली था, जिसने पाकिस्तान शब्द की रचना की, सृजन किया, क्रिएट किया और कहा भविष्य में जो मुसलमानों का देश होगा वह पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। यह सवाल खूब आता है, क्या पाकिस्तान शब्द का जनक कौन? चौधरी रहमत अली। कौन था ये? मुस्लिम लीग का सदस्य। कहां का रहने वाला? पंजाब का। कहां पढ़ता था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान शब्द की रचना किसने की? भविष्य में जो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होगा, इस शब्द की रचना किसने कब की? 1930, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, विद्यार्थी चौधरी रहमत अली। हॉट क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब आइए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई 1939 2 सितंबर को, ब्रिटेन और जर्मनी ने आपस में कहा कि वी हैव टू वॉर, म्यूचुअली ईच अदर वॉर का अनाउंसमेंट किया। और चर्चिल ने कहा, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, कि भारत की सरकारें भी इसमें ब्रिटेन के साथ है। हम तो प्रांतों में सरकार में थे, 7 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब कहा कि सरकार में है तो मैसेज का मतलब है हम भी साम्राज्यवादी हैं, हम क्यों युद्ध में पड़े, हम तो इनको हटाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने गांधी जी का बात माना और गांधी जी की बात को मानते हुए
सातों राज्यों की कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार ने इकट्ठा सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया. Collectively resignation from the all 7 states Congress cabinet resigned on 2nd September 1939 against the dialogues that delivered by Churchill. और उसी दिन हमने शुरुआत किया व्हाट, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, और कहा दिल्ली चलो, बिना दिल्ली की गद्दी के बात नहीं बनेगी, दिल्ली चलो. इट वॉज ए क्रिएटिव मूवमेंट, रचनात्मक आंदोलन था. ऑन दैट डेट मुस्लिम लीग बिकम वेरी हैप्पी एंड स्टार्ट टू सेलिब्रेट मुक्ति दिवस, डिलीवरेंस डे, छुटकारा दिवस, क्योंकि उसको अब कांग्रेस नहीं रही, दबदबे में रहता था, तो उसे मुक्ति मिल गई. इसे कहते हैं छुटकारा दिवस. ठीक है, डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस. तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 2 सितंबर 1939 को, जब 7 राज्यों की कांग्रेस की बहुमत की सरकार ने सामूहिक रूप से इकट्ठा इस्तीफा दिया. क्लियर? बात करते हैं 1940, 23 मार्च, मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर. तो 1940 23 मार्च लाहौर मुस्लिम लीग के मंच से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, वी वांट पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए. क्लियर कट जो यहां चल रहा था जुबान में आ गया, या हमें पाकिस्तान चाहिए. समझ में आई बात? तो जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब की? 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस लाहौर से, मंच से. पॉइंट क्लियर? अब आइए, क्विट इंडिया मूवमेंट में मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया, आरएसएस ने साथ नहीं दिया, हिंदू महासभा ने साथ नहीं दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने साथ नहीं दिया, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने साथ नहीं दिया, एंड नॉट गिवन द असिस्टेंस ऑफ अंबेडकर. हमारे अंबेडकर साहब ने भी साथ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, कोई साथ नहीं मिला. इवन गांधी जी जब आए, कहे कि आई हैव टू डू द क्विट इंडिया मूवमेंट, कोई कांग्रेस भी साथ नहीं दे रही थी. देन गांधी जी स्टार्ट टेकन ए फिस्ट फुल सेंड ऑफ दिस मुंबई. वहीं पर एक मुट्ठी में रेत भरा और कहा, कोई मेरा साथ ना दे, कांग्रेस भी साथ ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी रेत से एक नया आंदोलन पैदा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा. कांग्रेस सहम गई, बाबा कुछ भी कर सकते हैं. तो सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ना 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 ना, ओके, डन डन डन. पर अंबेडकर जी ने नहीं साथ दिया. दिस इज द रियलिटी. आरएसएस ने भी साथ नहीं दिया. तो मैं इतिहास बता रहा हूं. तो ये हुआ, तो मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया. अब देखते हैं 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग पार्टी के जो जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे, ध्यान देंगे, कैबिनेट मिशन के तहत इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हुई, उन्हीं में से अनुपात के रूप में हर में से एक राष्ट्रीय दल के रूप में, राष्ट्रीय सरकार रूप में अंतरिम सरकार बनी, जिसके जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे. उन्हीं में एक तो मुस्लिम लीग बाद में आकर के शामिल हुई, मुस्लिम लीग बाद में आकर शामिल हुई और अच्छे अच्छे पोस्ट, वित्त मंत्रालय, डैश 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 लिया. और बाद में लगा कि भाई इसके साथ रहते रहते अब लगता है कि जैसे हमारा पाकिस्तान नहीं होगा. तो इन लोगों ने क्या किया? 16 अगस्त 1946 को सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत कर दी. जस्ट स्टार्ट कम्युनल राइट्स इन बंगाल, जहां पर उनकी पूरी सरकार थी मुस्लिम लीग पार्टी की. कत्लेआम, हमारे देश के ड्रेनेज सिस्टम खून से लाल होते चले गए. अब गुस्सा आता है तब आप इंसान नहीं रहते. फिर हमने क्या कर दिया? फिर बंगाल में उन्होंने किया, तो बिहार रीजन में फिर मुसलमानों को मारा गया और इस तरह से देशव्यापी दंगे हो गए. हम खून के प्यासे हो गए.
इस 16 अगस्त 1946 के सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत जो मुस्लिम लीग ने की थी कैबिनेट से इस्तीफा देकर, इसे उन्होंने नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। यकीन मानिए ये आदत आज भी बहुत ऐसे रूढ़िवादी, बहक जाने वाले जो हमारे मुसलमान हैं वो ऐसा कर बैठते हैं। होना नहीं चाहिए ऐसा। चाहे वो हिंदू हो, कोई भी जाति धर्म हो, नहीं होना चाहिए। तो समझ में आई बात? तो याद रखें, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब बनाई? 16 अगस्त 1946। कैसे? सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत करके, और इसका अंत भारत के विभाजन से भी नहीं हुआ, उसके बाद भी चलता रहा। यही मुस्लिम लीग समय के साथ बट गई। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक इंडिया मुस्लिम लीग, जो आज केरल में ही सिमट के रह गई। पाकिस्तान में जाके दो भाग में बट गई, एक बांग्लादेश में आ गया और एक पाकिस्तान में रह गया। अब जो पाकिस्तान है उसमें दो बन गई, एक नवाज शरीफ की है और एक जिनकी भी है, दो है। तो अब आप इस तरह से क्या देखा? इतिहास किसका? मुस्लिम लीग का और कांग्रेस पार्टी का। इसके साथ मैं इसे आज समाप्त करता हूं और कल की कड़ी में मैं अगला हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लिए सबसे अच्छा जो अब टॉपिक रहेगा बेटा, वो है हमारा नेशनल मूवमेंट। ठीक है, नेशनल मूवमेंट पे बात करेंगे। और ये मूवमेंट 1905 के स्वदेशी आंदोलन, 1917 के चंपारण सत्याग्रह, 1918 के अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1918 का ही, ठीक है ना, जो है क्या कहते हैं उसको, एक और आंदोलन है मैं भूल रहा हूं, वो आंदोलन। उसके बाद 1919 20 21 का क्या कहते हैं उसको, खिलाफत आंदोलन, 1920-22 असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर हम बात करेंगे 1928 का बारदोली सत्याग्रह, 1929 से लेकर 32 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। 1930 से 32 का फिर हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसकी भी बात होगी। और फिर उसके बाद 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर भारत का आंदोलन जो आगे बढ़ेगा, वेवेल प्रस्ताव डैश डैश डैश, इस तरह से हम आज़ादी की ओर बढ़ लेंगे। तो ये स्टेप्स हम लेंगे नेशनल मूवमेंट का। यूं समझिए कि कल थर्सडे, फ्राइडे, ये 2 दिन या मंडे जाके ये हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आज की तारीख है 7, 8, 9, बिल्कुल 12 तारीख तक या 9 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा हिस्ट्री। और पॉलिटी भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा, ये भी 12 तारीख तक पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। फिर हम ज्योग्राफी और इको उठाए। इको का सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, ज्योग्राफी का भी अंडरस्टैंडिंग वाली सिलेबस होती है। तो ये चीज़ दोनों उठाएंगे और आराम से आप लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है बेटा, वो इकट्ठा हम 10-10 दिन का इकट्ठा करते हैं। तो इस सैटरडे संडे हम 10 दिन का करंट अफेयर्स फिर आपको जारी कर देंगे, आपके पेज पर आ जाएगा करंट अफेयर्स का। और आधे आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो, या 45 मिनट का। तो इस तरह से 22 क्या कहते हैं 20 तारीख तक आपके पास आ चुका है करंट अफेयर्स का वीडियो। अब 20 से लेके 30 तक का बना दूंगा, फिर लगे हाथ आगे बन जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं इसे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।